हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्यांग स्टडी। दिस इज हरिओम। तो हमने आपको क्लास में पढ़ाया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस का चौथा टाइप। तो इन क्वेश्चंस के सारे तो नहीं, केवल दो क्वेश्चन, क्योंकि एक ही तरह के थे। हम एक टाइप के 4 या 5 क्वेश्चन कराते हैं क्लास में, तो दो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको ये नोट्स की तरह काम आ जाए। और जो लोग हमें यूट्यूब चैनल के थ्रू फॉलो करते हैं तो उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता हो, विजुअली इम्पेयर्ड दृष्टिवादी छात्र, और वो कोचिंग में किसी भी रीजन की वजह से नहीं आ पाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक माली एक नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिरों की संख्या है। यदि उसने टोटल फूल 1764 चढ़ाए हों तो बताइए उस नगर में मंदिरों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक मंदिर में उसने कितने फूल चढ़ाए। ठीक है, सभी मंदिरों में मिलाकर उसने टोटल फूल चढ़ाए हैं 1764। ठीक है, इतने। और उसने बोला है जो मंदिरों की संख्या है, ठीक है, जितनी उस नगर में मंदिर हैं उतने ही उसने प्रत्येक मंदिर में फूल चढ़ाए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हम एक क्वेश्चन लेकर बताना चाहेंगे। अगर मान लो 1 मिनट के लिए केवल समझ लो कि सपोज कर लो, सपोज दैट कि उस नगर में 4 मंदिर हैं। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में खुद ही बोला अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि जितने मंदिरों की संख्या है प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाए। तो अगर हमने मान लिया कि 4 मंदिर हैं तो प्रत्येक मंदिर में वो 4 ही फूल चढ़ाएगा। तो कुल फूल आप कैसे निकालोगे? टोटल फ्लावर्स 4 × 4 यानी कि 16 फूल चढ़ाए होंगे, है नहीं? 4 ही मंदिर है, प्रत्येक मंदिर में 4 फूल चढ़ाएगा। तो 4 × 4 यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर 16 है। ठीक है, तो एक कुल फूल निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं, उसने दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे ये 4 तो अलग हमने केवल समझाने के लिए बोला है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे क्लास में हो रहे थे कि ये 4 क्यों। तो 4 से कोई मतलब नहीं, हमने केवल एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि अगर लगा लो कि 4 अगर मंदिर होते तो प्रत्येक मंदिर में वो 4 ही फूल चढ़ाता। ठीक है, तो टोटल फूल कैसे निकालते हैं हम? 4 × 4 या 4 का स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि उसने मंदिरों की संख्या, उस नगर में मंदिरों की संख्या x है। ठीक है, उस नगर में मंदिरों की संख्या कितनी है? x है। तो प्रत्येक मंदिर में फूल कितना चढ़ाएगा? जितनी मंदिरों की संख्या है। क्यों? जब मंदिरों की संख्या x है तो प्रत्येक मंदिर में फूल भी x ही चढ़ाएगा, क्योंकि उसने खुद बोला है मंदिरों की संख्या जितनी है उतने ही फूल चढ़ाता है। तो x ही मंदिर है उस नगर में, और प्रत्येक मंदिर में उसने x ही फूल चढ़ाए हैं। तो कुल फूल कैसे हो जाएंगे? जैसे उस समय 4 थे, उस वाले क्वेश्चन में हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया था कि 4 मंदिर हैं, 4 ही फूल चढ़ाए प्रत्येक मंदिर में। तो कुल फूल कैसे निकले? 4 × 4 या 4 का स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स ही मंदिर है और प्रत्येक मंदिर में एक्स ही फूल चढ़ाए। तो कुल फूल कैसे निकलेंगे? x × x। इसे हम बोल सकते हैं एक्स का स्क्वायर। तो हमारे हिसाब से कुल फूल कितने हो गए? एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिए हुए हैं? 1764। तो एक्स स्क्वायर हमारे हिसाब से फ्लावर हैं टोटल 1764, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है टोटल फ्लावर्स। तो हम दोनों को इक्वल रख देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764 या एक्स स्क्वायर बराबर 1764। तो हमने आपको बताया था क्लास में कि स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, क्यूब का उल्टा है क्यूब रूट, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। तो कब होता है ये? जब इक्वल के दूसरी तरफ जाते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 1764 है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना तो एक्स का स्क्वायर हटेगा तो वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। जब वो राइट हैंड पे 1764 की तरफ, तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764 है। तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो हमें एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है बराबर में, तो 1764 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो हम निकालते हैं। हमने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन मेथड बताई हैं, 4 ही बताई हैं हो सकता है स्क्वायर रूट निकालने की। तो हमने प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियो ऐड भी कर दी हैं, मतलब स्क्वायर रूट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, इस नाम से प्लेलिस्ट है दिव्यांग स्टडी चैनल पर, वो देख सकते हो आप लोग। नहीं मिल रही है तो आप लोग क्लास में पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग स्क्वायर रूट सीख के आइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है नहीं? तो हम आपको तब भी एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं। हमें 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो राइट से 2 के पेयर बनाते हैं, 64 का पेयर बन जाएगा, 64 का पेयर बन जाएगा राइट हैंड पर, 17 का पेयर बन जाएगा लेफ्ट हैंड पर। अब हम करेंगे लेफ्ट हैंड से। एक ऐसा नंबर देखते हैं जिसका स्क्वायर 17 या 17 से कम रहे। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ये हो जाएगा ज़्यादा, मोर देन हो जाएगा। ठीक है, कितना? मोर देन। तो हम 4 लेंगे, 4 चौक 16। तो 4 से ही डिवाइड करेंगे, डिविजर भी 4 रहेगा, और 4 को ही भागफल में लिखेंगे, भागफल में यानी कि कोसेंट में। तो
4 से भाग दिया, 4 को कोसेंट में लिख दिया, तो 4 चौक 16 को लिख लिया 17 के नीचे। तो 17 माइनस 16 जब हम करेंगे 17 में से 16 को घटाएंगे तो वी विल गेट रिमाइंडर 1। अब क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पेयर बचा है 17 के आगे क्या 64 64, 17 के आगे 64 बचा है ना, तो 64 को हम उतार लेंगे, जो 1 हमारा रिमाइंडर आया ना, हमने 17 में से 16 को किया सब्ट्रैक्ट, वी विल गेट रिमाइंडर 1। ठीक है, हमने 1 के राइट हैंड पर जो कि उधर नेक्स्ट पेयर ऊपर था 64 वो उतार लिया, तो ये हो गए हमारे 164। और जो कोसेंट में हमारा 4 है उसका डबल करके हम कहीं 8 लिख लेंगे। 8 के आगे हमें नंबर लगाना है कोई, और लाना कितना है 164। तो 8 के आगे अगर हम 1 लगाएंगे तो 81 हो जाएगा, 81 की 1 से गुणा करेंगे तो 81 एकम 81, एक कम है 164 से। 8 के आगे 2 लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 82, 82 की 2 से गुणा करेंगे तो ये 82 गुणा 2 164। अब हम 164 के नीचे 164 लिख देंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट रिमाइंडर 0। तो हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। और हमने जो 8 के आगे 2 लगाया है राइट हैंड पर, वही 2 हम ऊपर जो हमने भागफल में कोसेंट में 4 है उसके राइट हैंड पर लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42। ये स्क्वायर रूट निकालने की लॉन्ग डिवीजन मेथड थी। अब किसी भी मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लो। क्या था हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1764, तो एक्स इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया है 42। हमने एक्स क्या माना था, हमने माना था एक्स हमारी जो है उस नगर में मंदिरों की संख्या, तो उस नगर में मंदिरों की संख्या कितनी है 42 है। और जब 42 मंदिरों की संख्या है तो उसने खुद कहा था मंदिरों की संख्या है, जितनी मंदिरों की संख्या है उतने ही फूल चढ़ाता है प्रत्येक मंदिर में। तो जब 42 मंदिरों की संख्या है तो प्रत्येक मंदिर में उसने 42 ही फूल चढ़ाए होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, उस नगर में 42 टेम्पल्स हैं और प्रत्येक टेम्पल में उसने 42 फ्लावर चढ़ाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके लिए क्या है, पहले आपको बेसिक से हमने बता दिया, बेसिक आना चाहिए। अगर ये एक्स वाला समझ में नहीं आ रहा है किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड को, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। आप केवल स्क्वायर रूट निकाल दिया करो। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो 1764 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ऑफ 1764 वो निकाल लो, वो ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 42। तो दूसरा क्वेश्चन हम करवाते हैं, लेकिन इससे पहले हम यही बोलेंगे कि आप लोग स्क्वायर रूट निकालने की मेथड क्लियर कर लो, कोई भी एक मेथड। ठीक है, एक तो फैक्टर वाली, एक लॉन्ग डिवीजन वाली, तो दोनों में से एक तो आपको क्लियर होनी ही चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक ब्लाइंड स्कूल के, ठीक है, एक ब्लाइंड स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही रुपए दिए गए जितने कि उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या है। यदि उस ब्लाइंड स्कूल में कुल रुपए 1681 वितरित किए गए हों तो बताइए उस ब्लाइंड स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को कितने रुपए मिले। एक ब्लाइंड स्कूल है, उसमें कुछ विद्यार्थी हैं, मेंशन नहीं किया है, और उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही रुपए दिए गए जितने की विद्यार्थियों की संख्या है वहाँ। अब टोटल रुपए सभी को मिला के 1681 रुपये बांटे गए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को मिले रुपए यानी कि अमाउंट विच डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच स्टूडेंट, ये ज्ञात करना है, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को मिले रुपए और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट ब्लाइंड स्कूल, मतलब विद्यार्थियों की संख्या उस ब्लाइंड स्कूल में कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक्स मान लेंगे। ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है पहले वाले में, तो हमने मान लिया उस स्कूल में, ब्लाइंड स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट ब्लाइंड स्कूल इज इक्वल टू एक्स। तो हमने विद्यार्थियों की संख्या अगर एक्स मान ली है तो उसमें खुद बोला जितने की विद्यार्थियों की संख्या है उतने ही रुपए प्रत्येक विद्यार्थी को दिए गए, तो एक्स ही रुपए दिए गए, एक्स ही विद्यार्थियों की संख्या है। तो टोटल हम रुपए कैसे निकालेंगे, अगर जैसे हमने कहा उस स्कूल में 5 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक को 5 ही रुपए दिए गए, तो कुल रुपए हम कैसे निकालेंगे, 5 × 5 यानी कि 5 × 5, ये टोटल रुपए हो जाएंगे 5 का स्क्वायर। ऐसे ही 5 से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमने केवल समझाने के लिए बोला है यहाँ पे ये। तो हमने एक्स मान लिया, एक्स ही विद्यार्थी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट ब्लाइंड स्कूल इज एक्स, एंड क्या हो जाएगा फिर हमारा, मनी विच रिसीव्ड टू ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स, मतलब विद्यार्थियों की संख्या भी एक्स हो जाएगी और प्रत्येक विद्यार्थी को मिले हुए रुपए भी एक्स हो जाएंगे। तो टोटल रुपए कैसे निकालोगे, एक्स गुणा एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर। हमारे हिसाब से कुल रुपए होगा एक्स का स्क्वायर, क्वेश्चन के हिसाब से 1681, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1681, तो एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1681। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 1681 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा हमारा 41। तो x की वैल्यू 41 आ गई, यानी कि उस ब्लाइंड स्कूल में, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट ब्लाइंड स्कूल आर 41 एंड मनी विच रिसीव्ड
टू ईच स्टूडेंट इज 41, प्रत्येक विद्यार्थी को 41 रुपए मिले और उस स्कूल में, ब्लाइंड स्कूल में 41 ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और डायरेक्ट करने के लिए आप लोग, जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो, मतलब दोनों चीज़ें बराबर हो, विद्यार्थियों की संख्या बराबर है, उन्हें मिले रुपए, ऐसे पहले क्वेश्चन में फूल चढ़ाए जितने एक मंदिर में उतनी ही मंदिरों की संख्या है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग स्क्वायर रूट निकाल दिया करो, वर्गमूल। तो 1681 का वर्गमूल अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो ये 41 आ जाता, तो दोनों आंसर हमारे 41 ही आ जाते। क्या मतलब, प्रत्येक विद्यार्थी को मिले रुपए 41 और विद्यार्थियों की संख्या भी 41। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्लास में आके, और जो लोग यूट्यूब के थ्रू हमें अगर फॉलो करेंगे इन वीडियोज को देखने के बाद, तो वो लोग दिव्यांग स्टडी के ऑफिशियल ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो थोड़ा इधर उधर, क्योंकि हम भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं और टेम्परेचर वैसे ही बहुत हाई है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में उसे बोल दीजिएगा या मतलब डाल दीजिए। तो हमें अगर लगेगा, हम भी वैसे एक बार चेक करते हैं वीडियो अपलोड करने के बाद, अगर हमें लगता है कोई हुआ है बोलने में इधर उधर 1 या 2% भी या 0 पॉइंट कुछ परसेंट भी, तो हम उस कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में उस मिस्टेक को पिन कर देते हैं, क्योंकि बड़ी मिस्टेक तो होती नहीं, कभी कभी इधर बोलने में हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि प्रेशर रहता है वीडियो बनाने का, विजुअली इम्पेयर्ड है खुद, तो बिना देख के थोड़ा वीडियो बनाने का ये प्रेशर है, तो इस तरह से। बाकी होती नहीं है जनरली, ज़्यादातर वीडियो हमारी सही ही जाती हैं, 1-2% अगर कभी हो जाता है तो। ठीक है, तो यही पहचान है। आप लोग कमेंट में आपको ऊपर ही मिल जाएगा वो कमेंट, पिंड होगा, पिन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी होती ही नहीं है ज़्यादातर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।